हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए असंभव है। देखने योग्य क्या है? सत्य। सुनने योग्य क्या है? सत्य। देखने और सुनने योग्य जो प्रज्ञा है वह ईसा में और उनकी शिक्षा में है। ईसा के शिष्यों ने ईसा में सत्य देखा, उनकी शिक्षा में अनंत जीवन का मार्ग देखा। ईसा की उपस्थिति में लोगों को मुक्ति पाते हुए देखा। इसलिए ईसा लोगों के बीच, शिष्यों के बीच इसलिए आए कि उन्हें मुक्ति मिले। ईसा की शिक्षा में मुक्ति का संदेश है, सत्य का संदेश है, अनंत जीवन का संदेश है। इसको उन्होंने गहराई से अनुभव किया और इस सत्य को छिपाना उनके लिए असंभव था। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। पास्का 26 अप्रैल 2025 शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 21 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 9 से 15 तक। ये पास्का का समय सत्य को देखने, सत्य को सुनने, धर्म के मर्म को समझने का समय है। पास्का यानी पार होना इस संसार से और मुक्ति पाकर, सत्य को पाकर अपने जीवन की ऊंचाई और श्रेष्ठता को पाना है। इसलिए जो हम धर्मशास्त्र की बातें पढ़ते, उसको सुनते और मनन चिंतन करते हैं, हम इस पर ध्यान दें कि क्या हमारी प्रार्थना में, हमारे चिंतन में, हमारे खोज में सत्य का उजागर हो रहा है। सत्य देख पा रहे हैं, सत्य को सुन पा रहे हैं। क्या सत्य प्रत्यक्ष हो रहा है? ईसा और उनके शिष्यों के लिए और जो हम पुनरुत्थान की बात करते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन था, सम्यक दर्शन था। उनकी दृष्टि, उनकी श्रुति और ईसा की शिक्षा उनके लिए, उनके जीवन के लिए रूपांतरित करने में सामर्थ्य थी। पेतरुस और योहन, मरियम मगदलेना और एमाउस की राह पर जाने वाले 2 शिष्यों ने क्या देखा, क्या सुना? ये ईसा का गहरा अनुभव था, ईसा की शिक्षा का गहरा अनुभव था। पुनर्जीवित ईसा का अनुभव साक्षात दर्शन के जैसे। वे ईसा के वास्तविक रूप को, कि ईसा मात्र शरीर नहीं थे, मात्र दिखने वाले नहीं थे, लेकिन वे सत्य के मूर्ति थे। उनका रूप विश्व रूप था और वे ईश्वर के ही अंश थे, ईश्वर ही थे। और इस बात को समझने के लिए एक संघर्ष, एक विश्वास में प्रगति और आध्यात्मिक ऊंचाई शिष्यों को मिल रही थी। ये एक दिन की बात नहीं है। ईसा को कई बार उन्होंने देखा। शिष्यों को ईसा के रूपांतरण की बात समझ में नहीं आई होगी, पर यही बात धीरे धीरे अब जब वे पुनरुत्थान का अनुभव कर रहे थे
तो आत्मा की ऊंचाई, दिव्य चेतना, ईश्वर का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, और वे पुनरुत्थान में विश्वास करते गए, धीरे धीरे परिपक्व होते गए। पुनर्जीवित ईसा 40 दिन, ये 40 दिन भी एक ऐसा समय है जब वे ईसा को और गहराई से अनुभव किए। ये 40 दिन की बात नहीं है, एक ऐसा समय जब वे ईसा को देख पाए, सुन पाए और उनकी शिक्षा को समझ पाए। ईसा ने कई बार उनको डांटा। धर्मशास्त्र में, विशेष करके सुसमाचार में, ईसा उनको बार बार डांटते रहे कि तुम विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे। ये हमारे कमजोरी, अल्पविश्वास, अंधविश्वास को प्रकट करता है। सत्य प्रत्यक्ष है, ईश्वर प्रत्यक्ष है, लेकिन वही पा सकते हैं जो मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं और सतत प्रयत्न करते हैं, प्रज्ञा में बढ़ते हैं। और ये धीरे धीरे होता है। आंतरिक परिवर्तन और बार बार देखना, बार बार सुनना, ये चिंतन की प्रक्रिया को भी प्रकट करता है। इसलिए चमत्कार सिर्फ इतना है कि ईसा के शिष्य लगातार उनकी शिक्षा पर, ईसा के द्वारा प्रार्थना में ईश्वर से जुड़कर अपने सब कुछ को समर्पित कर ईसा को देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे, उनके शिक्षा पर गहन चिंतन कर रहे थे और उन्हें सत्य मिल गई। और जब सत्य मिल गई, सत्य पा लिए, तब मरने और जीने का सवाल नहीं। वे निडर हो गए, सत्य के साथी बन गए, अब मरने के लिए भी तैयार। इसलिए वो कह पाए कि हमने जो देखा है सत्य को देखा है, हमने जो सुना है सत्य को सुना है, और उसके मार्ग को जाना है जो अनंत जीवन का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। और उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि सत्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए ईसा, उनकी शिक्षा उनके लिए सबसे ऊंची, सर्वोपरि हो गई। हम यही प्रार्थना करें कि हम सत्य के साथी बने, सत्य को देख पाएं, सुन पाएं, आत्मसात कर पाएं और सत्य को जी पाएं। आमीन।